प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, अगर वो चाहता है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कि शैतान या उसके लोग किसी को आशीष दें तो उसको उसका हुक्म मानना पड़ता है। कितनी अजीब बात है, कितनी अनोखी बात है, अनकही बात है, लेकिन आज आप जानेंगे इस बात को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। अज दे पवित्र दिन लई भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं स्वामी, जो हर रोज़ की सेवा बख्शी पिता जी, बचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। हैरान करने वाली बात है, ऐसा अजूबा, ऐसा अचंबा परमेश्वर के सिवाय कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है जो मनुष्य कभी सोच नहीं सकता, करना तो अलग बात है। हालेलुया, सुनिए, हमने कहा कि शैतान या उसके लोग या उसके मानने वाले चेले चांटे जो होते हैं आजकल संसार में बहुत ज़्यादा हैं, 80% वही लोग हैं। हालेलुया। छोटी सी बात बताते हैं आपको। एलिया ने कहा था मैं अकेला बचा हूं, बाकी सब मर गए। कौन? जो परमेश्वर के नबी और संत थे, जितने परमेश्वर का वचन फैलाते थे। परमेश्वर कहता है नहीं, 7,000 लोग अभी भी बचे हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे सर नहीं झुकाया। वो बात अलग है, हम वापिस आएंगे अपने पॉइंट पर। अब देखिए, कोई भी आज्ञा परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं निकलती। हालेलुया। और उसी का ही सिरजा हुआ एक स्वर्गदूत जो पहले स्वर्ग में परमेश्वर के सारे काम करता था, उसका मुंशी था, क्योंकि मुंशी को सारे राज मालूम होते, सिक्योरिटी गार्ड को भी मालूम नहीं होते, मैनेजर को भी मालूम नहीं होते। मुंशी का मतलब होता है कि उसका पीए, पर्सनल अकाउंटेंट, पर्सनल असिस्टेंट भी आप कह सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो जो था उसने भी कोशिश की थी कि वो परमेश्वर बन जाए, लेकिन वो कहाँ गिरा? धरती की गहराइयों में। उसी को परमेश्वर ने सारे काम कहे कि लोगों को डराया धमकाया कर, तेरे को इसीलिए धरती पर नीचे भेजा है, इसीलिए तेरे मन को बदला है, ताकि तो परमेश्वर के काम करे। हम उसको बुरा कहते हैं है क्योंकि उसके काम बुरे हैं, उसकी ड्यूटी वही लगी है। अब देखिए, वो भी
स्वर्ग में रहने वाला अब नरकदूत बन चुका है और उसके साथ करोड़ों उसके चेले चांटे हैं और उनके आगे करोड़ों चेले चांटे हैं। आप समझ गए मेरी बात को? जितने जादू टोना करने वाले हैं, तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, मांदरी हैं और जो भी दुष्ट आत्माओं के रखवाले कह सकते हैं, दुष्ट आत्माओं के रखवाले, उनको पालने वाले, ये सब लोग उसी शैतान के चेले चांटे हैं। हालेलुया। और ये लोगों को डराते धमकाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो ये लोग संसार के लोगों में जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये आप गलती मत कर लेना, इनके पास मत चले जाना। ये परमेश्वर की मर्जी होगी तब होगा। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से। अब इजरायली जब अपने लोगों को जंगल जंगल, यानी कि इजरायली लोग जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ जा रहे थे और मार्ग में उनके रुकावटें आती थी, सब शैतानी रुकावटें थी, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से आती थी। वो परमेश्वर की मर्जी से उनको या तो नाश कर देते थे या अपने अधीन कर लेते या उनको लूट लेते थे या उनका सारा नगर खाली करवा के उनको आप बस जाते थे, क्योंकि ये उसकी मर्जी है। ये शतरंज के मोहरे हैं, वो कहाँ 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 रखता है, कहाँ हाथी आएगा, कहाँ घोड़ा, कहाँ ऊंट, कहाँ वजीर, कहाँ राजा, कहाँ रानी, ये सब, और कहाँ कहाँ प्यादे आएंगे, ये परमेश्वर की इच्छा और युक्ति होती है। अब सुनिए, उनके मार्ग से या तो वो लोगों को हटा देता था या वो उनको छोड़ देता था कि ये कैसे जाएंगे, इनकी मर्जी देखते हैं। हालेलुया। यहोवा उनको इजाजत देता कि चलो तो वो चलते, रुक जाओ तो वो रुक जाते थे। हालेलुया। सुनिए, वो एक नगर में रास्ते में पहुंचे, एदोम के, जहां पर शायद हो सकता है पवित्र शास्त्र में भी हो या ना हो, हमें कोई भूल भी हो सकती है, वो उनके रिश्ते में भाई ही लगते थे, एदोम की जाति। मूसा ने उनको संदेशा भेजा कि हम तेरे नगर के बीच में से चलेंगे, क्योंकि सड़कें बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, हम पार जाना चाहते हैं। हम ना तो वहाँ तेरा पानी पिएंगे, ना कोई रोटी खाएंगे, ना कोई तेरा नुकसान करेंगे। अगर उस रास्ते में हम चलेंगे, अगर कोई तेरा नुकसान हो जाए, हमारे जानवर आपका पानी पी ले या आपकी फसलों को खा ले, हम उसका मुआवजा देंगे। हालेलुया। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा तुम मेरे राज्य से जा ही नहीं सकते। क्यों? अगर वो उस राज्य से निकल जाते, आप जानते हैं, या तो वो प्रभु में आ जाते या वो अपनी गलती के कारण नाश हो जाते। क्यों? इजरायली बिगड़े हुए हाथियों की तरह चलते थे। एक बार उनको, जैसे पंजाबियों को कहते हैं कि पांव रखने की जगह दे दो, वो लेटने की जगह बना लेते हैं। आजकल पूरी दुनिया में पंजाबियों का डंका बजता है। अब सुनिए, उसने कहा कि मैं आपको किसी भी शर्त पर अपने देश से जाने नहीं दूंगा, और उसने नहीं जाने दिया। आप वचन को पढ़िए, इन बातों का मतलब आपको बाद में बताते हैं। गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। अंत हमें अपने देश में से होकर जाने दे, हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं, तब तक ना दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे।
उसको यह एहसास हो गया था, क्योंकि सारी दुनिया में इजरायलियों का डंका बज गया था कि ये सारी दुनिया में घूमेंगे और जिस जिस राज्य को ये चाहेंगे अपने बस में कर लेंगे, उनके लोगों को नाश कर देंगे, मार देंगे, जला देंगे, उनको लूट लेंगे। सारी धरती पर उथल पुथल मची हुई थी कि एक बिगड़ा हुआ बैल धरती पर चरता जा रहा है। ये कौन है? ये इजराइल के लोग एक है। बिगड़े हुए मैं हाथी कहूंगा इनको, जो रास्ते में आने वाले हर पेड़ को गिराते जाते हैं अगर उनका मन ना करे। अगर उनके साथ छोटे बच्चे हों, हाथियों के साथ पेड़ ऊंचे हों, तो वो पेड़ जितना मर्जी मजबूत हो वो उसको धक्का देके गिरा देते हैं ताकि उनके बच्चे खाना खा लें। यही बात इजरायलियों के मन में परमेश्वर ने डाली हुई थी कि तुम बैलों की तरह चलो और दुनिया को हरी घास की तरह चट करते चलो। क्यों? तुम्हारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, सृष्टि का करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। अब सुनिए, वो जान गया कि ये लोग अगर शहर के बीच में से होकर गुजरे, उसके लोगों ने इनके साथ झगड़ा कर देना और इन्होंने उसके देश को नाश कर देना है, बल्कि सत्यानाश कर देना है, आग लगाकर उनके घरों को फूंक देना है, स्त्री बच्चों को तक नहीं छोड़ना, सबको कत्ल कर देना है। इतना डर लोगों के मन में बैठा हुआ था। हालेलुया। मूसा ने अपने लोगों से कहा कि इस नगर के बीच में से नहीं जाना, हमको कोई दूसरा रास्ता देखना है। वो दूसरे रास्ते से होकर जाने लगे, वो उसके नगर से नहीं गए। अब ये बहुत बड़ी उन्होंने अच्छी बात की। आप कहेंगे कि वो बिगड़े बैल क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उनको चर गए? क्योंकि परमेश्वर देख रहा था कि उसके लोग अपनी मर्जी से क्या करते हैं। हालेलुया। शैतान को उसने अलग बिठाया हुआ था, बीच में दखल नहीं देना, जो करते हैं इनको करने दो, देखते हैं क्या फैसला करते हैं, क्या न्याय करते हैं। ये सचमुच उसके लोग हैं? क्या भाई भाई से लड़ता है या नहीं लड़ता है? तब उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया और परमेश्वर की निगाहों में वो अच्छे लोग साबित हो गए। हालेलुया। वो गलती करने से बच गए थे। अब आप इन वचनों को पढ़कर देखिए। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 18 से 21 आयत तक। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इसराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने ना पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इसराइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इसराइली उसकी ओर से मुड़ गए। अब आप कहेंगे हमने कहा था कि शैतान परमेश्वर की मर्जी से आशीर्वाद भी देता है या उसके लोग देते हैं। इस बात का जिक्र आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन बात ध्यान से सुन लीजिए। जब तक हम इस चैप्टर को पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको उस बात की समझ नहीं आएगी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जोर से बोलिए, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, उन्होंने अकल की बात की, क्योंकि शैतान उनके बीच में नहीं आ सका, उनको बहका नहीं सका। अब देखिए वो आगे क्या होता है। वो होर पहाड़ के पास पहुंच गए, लाल सागर के साथ साथ में। लाल सागर जिसको पैदल चलकर पार किया था। अब देखिए, एदोम के बीच में ना जाकर बाहर बाहर चल रहे थे, उनके बदन थकावट महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी कि अब देखें ये कैसे चलते हैं। आ गई बात थोड़ी बहुत।
उनको थकावट हो गई, उनका जो शरीर था उस जगह के वातावरण को झेलने के लायक कम हो गया, कमजोरी आ गई, उनकी सांसें फूलने लगी, क्योंकि वो घमंड से भर गए थे कि लोग उनसे डरते हैं। लेकिन वो फिर वही बात पर आ गए कि वो इज़राइल में अच्छे थे, उनको यहाँ मरने के लिए क्यों ले आया है। उनको यहाँ पर रोटी नहीं मिलती खाने को, वो संसारिक रोटी चाहते थे, मीट, मुर्गे, मछली, खीरे, लहसुन, प्याज, खरबूजे, ऐसी बातें मांगते थे। लेकिन परमेश्वर उनको स्वर्ग से पानी, रोटी और पता नहीं क्या क्या देता था, मन्ना देता था, चट्टानों को फाड़ फाड़ कर पानी देता था। हालेलुया। अब सुनिए, जो वो चाहते थे उनको नहीं मिलता था, वो ऐशो आराम चाहते थे, क्योंकि वो चल चल कर ऐसे हो गए थे जैसे एक कोल्हू का बैल एक जगह पर घूमता रहता है, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो वहीं पहुंचा हुआ होता है। अब ये लोग मुंह से बोल गए कि हम उस रोटी को खा खा कर घिना गए हैं, उकता गए हैं। किसको? स्वर्ग की रोटी को, जो स्वर्गदूत खाते हैं। हालेलुया। और उन्होंने मूसा को घेर लिया, उल्टा पुल्टा बोला, उसको गालियां दी, कुछ भी कहा। तब परमेश्वर को भी उन्होंने गलत बोल दिया। यहां शैतान का असर उन पर हो गया। तब परमेश्वर ने क्या किया जानते हैं? उन्होंने बुरा किया था। परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांप छोड़ दिए। ये कौन है? ये शैतान है। आप जानते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया था। वो शैतान ही था। आजकल वो ही है जो हर जगह पहुंच सकता है। अब उससे क्या हो गया? लोग मरने शुरू हो गए, क्योंकि सांप हर एक को डसना शुरू हो गए। जिस जिसका मुंह खुलता था, गाली देता था, सांप उसको डस लेता था, और वो हजारों की गिनती में मरने शुरू हो गए। तब मूसा ने परमेश्वर से विनती की। तब परमेश्वर ने कहा कि एक सांप की मूर्त बना दे। हालेलुया। अब देश विश्व वाले सांप उनको काट रहे हैं, काटने दो, क्योंकि वचन में लिखा है नए नियम में कि शैतान मुंह फाड़े बाहर खड़ा है कि वो किसको फाड़ खाए। और ये तो उसके घर में आकर उनको डस रहे थे। आप देखिए, तब उनको अकल आई कि उन्होंने पाप किया है परमेश्वर के और मूसा के विरोध में, गुनाह किया है, गलती की है। पढ़िए इन वचनों को, गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 4 से 6 आयत तक। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया कि अदोम देश से बार बार घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वह परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो, जहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अंत यहोवा ने उन लोगों से तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। अब आप जान गए कि शैतान परमेश्वर की मर्जी से काम करता है। अब देखिए, उन्होंने अपनी गलती मानी, क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाए, रोए, चिल्लाए, चीखे, दुहाई दी, प्रार्थना की, विनती की, मिन्नत की, फरियाद की, रिक्वेस्ट की, नाक रगड़ी जमीन पर, मूसा के आगे भी और परमेश्वर के आगे भी। तब परमेश्वर ने देखा कि इनको थोड़ी सी अकल आई है। उसने शैतान से कहा, पीछे हट जा। वो पीछे हट गया। अब हमने बताया कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था, एक जहरीले विषधारी सांप की मूर्त बनाकर ऊंचाई पर टांग दे, काफी ऊंची, हो सकता है 100-150 हाथ ऊंचा सांप बांस पर लगाया हो। तब बड़े बड़े बांस होते थे, और जो उस
जहरीले सांप की मूरत को देखेगा, यानी कि जिसको भी सांप ने डसा होगा वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? लोग अपने अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं, लेकिन उसका मतलब ये था कि जिसको सांप ने यानी कि शैतान ने काटा है, वो जब उसकी सूरत को देखेगा तो वो उसका भय खाएगा और वो सांप का जहर मूरत में चला जाएगा, यानी कि शैतान उस जहर को वापस निकाल लेगा। आशीष हो गई, जीवन मिल गया। ये इसलिए था कि लोग आम संसारिक बातों के सामने घबरा जाएं, उनसे डर जाएं, उनकी ओर ना मुड़ें और मृत्यु से डरें। ये मृत्यु से ही लोग डरते हैं। जहरीले सांप की केवल मूरत देखने से वो लोग कैसे बच गए, ये परमेश्वर जानता था, क्योंकि जहरीला सांप नहीं था, वो मूरत नहीं थी, वो शैतान वहां बैठाया हुआ था कि जो भी तेरा सांप जिसी को डसेगा, जो तेरी ओर देखेगा, उसका जहर तू निकाल लेना, वो बच जाए, ताकि इन लोगों के मनों में मौत का भय बना रहे और ये यहोवा का भय मानते रहें। हालेलुया। लोग कहते हैं कि ये यीशु के सलीब पर लटकने की निशानी है। ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये असल बात ये है कि परमेश्वर ने शैतान के यानी कि सांप की मूर्त इसलिए बनाई थी कि लोगों के मनों में मौत का भय रहे। ये खीरे खरबूजे ना मांगे, ये मांस मछली ज़्यादा ना मांगे, ये परमेश्वर के पवित्र भोजन को खाकर अपने अंदर से मजबूती बनाकर बुराई को निकाल दें। हालेलुया। वचन को पढ़िए, गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 7 से 9 आयत तक। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अंत मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उसे पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। प्रेज लॉर्ड। क्या अब किसी की प्रशंसा करेंगे? किसकी करेंगे? आप मौत की प्रशंसा करेंगे। मैं जानता हूं इस बात को, हम भी जानते हैं इस बात को। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य केवल मृत्यु से डरता है। हम चाहते हैं कि आप केवल परमेश्वर का भय माने, मृत्यु से ना डरें। परमेश्वर की मर्जी होगी, आपके मृत शरीर में वो आत्मा को दोबारा भरने की ताकत रखता है। सांप की क्या जरूरत है? सांप का अगर काट ले, वो आपको दोबारा खुद आकर जहां से काटा है वहां अपना जहर वापस निकाल के ले जा सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ परमेश्वर दुनिया ਦੀ शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप इन बातों को ध्यान रखिएगा कि भय केवल परमेश्वर से करना है और किसी का भय नहीं मानना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।